हेलो दोस्तों, संक्रांत की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी मैं फ्री हो गई हूँ नहाकर और सुबह के काम निपटाकर। और अभी चाय भी नहीं पी है, क्योंकि आज के दिन चाय ना बिना नहाए नहीं पीना चाहिए। वैसे तो कभी कभी पी लेती हूँ, लेकिन आज के दिन खास तौर से नहीं पीना चाहिए, नहीं तो लंका का गधा कहलाते हैं। तो जब सब लोग नहा धोकर फ्री हो गए हैं तो अब जाना है चाय बनाने। अभी चाय भी नहीं पी है। और आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, कोहरा भी है आज। और अनमोल गया है मंदिर, तो मैंने खिचड़ी दे दी है। आज के दिन खिचड़ी मंदिर में चढ़वा देना चाहिए, तो अनमोल को मैंने दे दी थी खिचड़ी। तो अनमोल गया है मंदिर, तो वो चढ़ा कर आएगा। जब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ पूजा की। और पूजा में कुछ नहीं, कल लड्डू बनाए थे तो वो लगना है, और अभी ताज़ा बनाना है खिचड़ी। तो खिचड़ी चढ़ाएंगे, मतलब प्रसाद लगाएंगे। और उसके जो खूर भरते हैं प्लेट में, 5 प्लेट रखते हैं या कटोरी, तो उसी को लगाएंगे। तो भगवान को नहला दिया है, अब बस पूजा की तैयारी के लिए खिचड़ी बना रही हूँ। और ये मैंने अभी तिल को पीसा था थोड़ा, क्योंकि जब हम नहाते हैं ना तो नहाने में इसको थोड़ा टाइम लगा, लेकिन लगाना चाहिए। तो सब लोगों ने नहाया तिल से, और मैं बनाने गई थी गर्मा गर्म चाय। और खिचड़ी के लिए सब्जी बहुत कम थी, इसलिए अभी सब्जी लेकर आए हैं। और चाय की पत्ती वगैरह भी डाल देती हूँ। और हमारे साइड तिल से ही नहाया जाता है। और वो गड़िया गुल्ला आते हैं, हमारे यहाँ गड़िया गुल्ला बोलते हैं, चीनी की बने रहते हैं वो। तो उसमें कई सेब आते हैं, कोई घोड़ा ऐसा लगता है, कोई गुड़िया ऐसा लगता है, हर तरीके के सेब रहते हैं। और बचपन में उसी के पीछे लड़ाई करते रहते थे कि ये मुझे पसंद आया था, मैं ये वाला लूँगी, मैं ये वाला लूँगी। मतलब बचपन में जो चीज़ एक को चाहिए वो दूसरे को जरूर चाहिए, चाहे वो अच्छी हो या ना हो। तो मन यही लगता है कि अगर इसको पसंद है तो अच्छी चीज़ होगी, मुझे भी यही चाहिए। तो अब बना लेते हैं खिचड़ी। मैंने गोभी मटर बच्चों ने छील दिए, मैंने गोभी कट कर लिया है, आलू छीले कट कर लिया है, और ये चावल दाल निकाल ली है। और अब मैं फिर से याद कर रही हूँ, पिछली बार मैंने पिछली बार पुलाव बना दिया था, मूंग की दाल नहीं डाली थी। और पिछली बार मैंने हल्दी नहीं डाली थी, भूल गई थी, जानबूझ के नहीं, भूल गई थी। तो इसलिए मैंने आज पहले मूंग की दाल भी निकाल ली है, और हल्दी भी जस्ट पहले उठा कर रख लेती हूँ, नहीं तो फिर भूल जाऊंगी। और खिचड़ी बनाना है इस बार, मैं सोच रही पुलाव फिर से ना बन जाए। और बस बना लेते हैं पूजा के लिए खिचड़ी। तो ये सारी वेजिटेबल्स वगैरह मैंने डाल दी है इसमें। तो मैंने इस भगोना में खिचड़ी बनाने के लिए ताज़ा और साफ पानी भर लिया था, तो मैंने डाल दिया है कुकर में पानी। अब धो लेती हूँ ये खिचड़ी। और जब तक पानी में उबाल आ रहा है, जब तक मैं धो ले रही हूँ, और थोड़ी देर ऐसे धो कर रख दूँगी। अनमोला भैया फिर चले गए हैं दूसरे मंदिर, जब तक बोल रहे थे आप बनाओगी, जब तक हम लोग आ जाएंगे। और रात में 11 बज गए थे, बहुत ज़्यादा किचन में गुड़ गुड़ देख रहा था चारों तरफ। तो पहले झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, फिर डिटर्जेंट पाउडर डाल के पोछा लगाया, तब जाके किचन चमकी थी, नहीं तो चिपचिपाहट रहती है गुड़ वगैरह का काम में। तो चावल धुल गए हैं, रखे हुए हैं। और मैं सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा पैर में जकड़न टाइप की हो रही थी, तो मैंने सॉक्स पहन लिए हैं। लेकिन मैं सोच रही थी पूजा के बाद पहनूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने पहन लिया। और चाल वगैरह धोना थी, तो आस्तीन गीली हो जाती स्वेटर की, इसलिए मैंने स्वेटर अभी रख दिया है। और अभी कुछ सब्जियाँ रखी हैं, तो उनको सेट कर देती हूँ मैं।
तो चावल वगैरह धुल गए हैं, थोड़ी बर्तन रखे थे वो भी साफ़ कर लिए हैं। अब पहन लेती हूँ मैं स्वेटर। और मैं इनसे भी बात करती जा रही थी। अनमोल अभी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है इस साल, तो क्या करें। और विंटर वेकेशन चल जरूर रही है लेकिन बच्चे एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं वेकेशन को, क्योंकि हद से ज़्यादा सर्दी पड़ रही है इस बार। तो खिचड़ी बन रही है, जब तक मैं कर ले रही हूँ पूजा की तैयारी। और सीटी बन रही है कुकर में जब तक। और मैंने गुड़ रख लिया है, तिल रख लिए हैं। गुड़ और तिल ज़रूरी रहती है पूजा में, और गुड़ रखना पड़ता है मैं खिचड़ी के साथ, और ये तिल भी खिचड़ी में डालना पड़ते हैं। और तिल को जो होम करते हैं उस होम में भी डालना पड़ता है, चिटचिटाना पड़ता है मतलब। तो घी तो डालते ही हैं, हवन सामग्री भी डालते हैं और तिल भी डालेंगे। और मैं धूप बना रही थी, लेकिन जिस जगह से हथेली से मलना पड़ता है धूप को और बनती है धूप, तो वहीं पे मुझे लगा है, थोड़ा सा कट लग गया था गैस साफ करने में, तो इसी वजह से मैं नहीं बना पा रही हूँ। अब मैं तिल इसको रख दूँगी धूप को, और बाकी का काम मैं कर लूँगी। और छोटा सा ही चौक लगा पाया है मैंने, क्योंकि थोड़ी सी जगह है यहाँ पे, और यहीं पे मैं कटोरियों को लगाऊंगी, जो हम 5 कटोरी खिचड़ी की रखेंगे। और हमारे यहाँ ऐसे ही मनाई जाती है संक्रांत। और आप लोग बताइएगा आप लोगों के यहाँ संक्रांत कैसे सेलिब्रेट की जाती है। हमारे यहाँ छोटा सा ही ऐसे ही पूजा में सेलिब्रेशन हो जाता है। जैसे कि इसी के पूजा के जो लड्डू रखे रहते हैं, तो ये पूजा के लड्डू हम लोग तुरंत खा लेते हैं, मतलब पूजा के मंदिर में थोड़ी देर रखे रहेंगे, फिर हम उसी को उठा के खा लेते हैं, और उसी का प्रसाद माना जाता है, और उसी खिचड़ी को हम खा लेते हैं। और अनमोल बोल रहा था कि आज पूजा मैं करूँगा, अभी बोल रहा था मैं करूँगा, तो अनमोल बोल रहा था कि मैं कर लूँ, तो अभी बोला ठीक है आप कर लो। और पूजा तो कोई भी कर ले, बैठना तो सबको पूजा में ही है। तो अनमोल कर दे रहा है पूजा शुरू। तो खिचड़ी वगैरह मैंने लगा दी है कटोरियों में। अनमोल पूछ रहा है कितना कितना गुड़ रखना है, क्योंकि ये कम खाता है गुड़ खिचड़ी के साथ, अभी ज़्यादा खा लेता है। और वैसे खिचड़ी के साथ गुड़ अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन आज के दिन जो खिचड़ी के साथ गुड़ रखा रहता है ना, वो बहुत टेस्टी लगता है। तो बस अनमोल कटोरियों में रख ले रहे हैं अपना जो खिचड़ी वगैरह में सामान डालते हैं हम वो। और लड्डू रख लिए मैंने, लड्डू पूजा के लिए ही बनाए जाते हैं। तो आज पूजा में रखने के बाद फिर हम खाएंगे लड्डू, और प्रसाद भी बन जाएगा और लड्डू भी खा लेंगे इसी बहाने। और अगरबत्ती होम का सामान घी वगैरह सब मैंने सेट कर दिया था, बाकी का अनमोल कर रहा है। आदि भी खड़ा हुआ है, आदि की जैकेट की चैन थोड़ी डिस्टर्ब कर रही है, तो वो वही सही कर रहा है। सुबह भगवान नहलाए थे और भगवान को साफ भी किया था, तो भी लड्डू का ही प्रसाद लगाया था। और अब संक्रांत की भी पूजा हो रही है, तो फिर से लड्डू का प्रसाद लगाएंगे। और मैंने शाम को मोमोज भी बनाए थे, तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों को कल दिखा पाऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था। और मोमोज की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की है, लेकिन आज थोड़ी मैं दूसरे तरीके से कि बिल्कुल सादा सिंपल सी बना रही थी, इसलिए मैंने कहा चलो आज भी दिखा देते हैं। और आदि से बोला कि आप भी चिटचिटा लो, तो पहले बोल रहा था नहीं, फिर आदि ने भी चिटचिटाए थे, और अनमोल के अभी के पापा ने, हम सब लोगों ने तिल चिटचिटाए थे। और जब तिल को डालते हैं तो यहाँ पे चिटचिटाना ही बोलते हैं। तो हमारे अनमोल लगा लिया है, हम हवन सामग्री भी डाल दी है। अब इसका मन हो रहा था कि और डालूं, जिससे कि ज़्यादा देर तक अग्नि देवता आते रहें। और मैं भी चिटचिटा ले रही हूँ, और बस अब इनका नंबर आएगा। ये बोल रहे थे कि सब लोग कर लो, फिर उसके बाद मैं करूँगा। और जो हमारी पूजा के बाद हम वो लगाए हमने चौक, उसको साड़ी के पल्लू से पूजा के बाद थोड़ी देर बाद थोड़ा सा खिसका देंगे, जैसे कि बोलते हैं अचवा, मतलब पानी चढ़ाने के बाद। तो वो पूजा के बाद हम जल तो चढ़ा देते हैं, जल भी चढ़ाया था, वो वीडियो नहीं आया है। तो चौक को कर देते हैं थोड़ा सा पल्लू से, तो उसको अचवाना बोलते हैं, अचरे आदि ऐसे बोलते हैं। तो वो कर दिया है, और देखिए पूजा हो गई है, तो मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। और आप लोग भी खा लीजिए संक्रांत का प्रसाद, लड्डू खिचड़ी और तिल गुड़ भी। तो दोपहर के बज गए हैं 3, अभी मैं फ्री हो गई हूँ। अभी बर्तन रखे थे तो वो साफ़ किए हैं, और ये तीनों लोग खाना खाकर फ्री हो गए थे। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, रैकेट खेल रहे हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी है,
बहुत 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 ज़्यादा सर्दी है, समझ लीजिए। मैं स्वेटर पहनी हूँ, सॉक्स पहनी हूँ और बैठी हुई हूँ, कुछ पानी वगैरह का काम नहीं कर रही हूँ, फिर भी बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। और मंदिर जाने का सोच रही थी मैं शाम को, तो अब देखते हैं, अगर ठीक ठाक मौसम रहेगा तो फिर मौसम जाएंगी। और लग रहा है जैसे बारिश भी हो जाएगी आज, तो ना हो तो ठीक है, नहीं तो आसपास थोड़ी बहुत दुकानें लगी हुई हैं मेला की वजह से। मेला तो नहीं लगा है, ऐसी थोड़ी बहुत दुकानें लगा ली हैं, तो बस वही बर्बाद हो जाएगा और तो कुछ नहीं है। सब लोग घर पे रहेंगे, अंदर रहेंगे। और जिसके यहाँ जैसे कि खपरेल वाला घर होता है, तो बारिश में पानी भी टपकता है और सर्दी भी ज़्यादा लगती है।